सो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं फातिमा अफंदी एंड राबिया कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अपने वादे पे पूरे उतरे हैं हम। सुबह टाइम पे हम अपने वादे पे वही ना, मैं यही तो कह रही थी, खवातीन बदनाम है कि वो तैयारी में देर लगाती है। हमारा तो लड़का जो है वो लेट हो गया। हमारा लड़का जो है वो झंडे गार्ड है। सो मैंने ये नोट किया है कि तुम दोनों ही, मैं जब रिसर्च करी थी, मैं देख रही थी, तुम दोनों ही ऐसे स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हो जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑडियंस को जा रहा होता है, और ऐसे ड्रामे बड़ी बात है कि क्लिक होते हैं कि जिसमें माशाल्लाह के वो मैसेज भी होता है और परफॉर्मेंस भी होती है, तुम लोगों की मजा भी आता है। फातिमा रोती है, राबिया रोती है तो हम भी रो रहे होते हैं, ये लोग खुश होते हैं तो हम भी खुश हो रहे होते हैं। फातिमा तो रो रही होती है, राबिया अक्सर रुला रही होती है। अक्सर हाँ। नहीं, दोनों करते हो तुम? हाँ, रुला के फिर रोना पड़ता है, जाहिर है। तो इसमें किसका रुलाने वाला है, किसका रोने वाला कैरेक्टर है, ये बताओ। चलो यहीं से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में मेरा ही है ज्यादा रोने वाला। राबिया का है रुलाने वाला और फिर रोने वाला। अच्छा, बिल्कुल हाँ। तुम लोग दोनों बहन हो जी इस ड्रामे? जी। और कुछ अगर हम कुछ वन लाइन जरा सा झटका दे सके लोगों को, जो उन्होंने 25 दिसंबर को देखा भी होगा ना। ऑब्वियसली अभी तो ड्रामा होने शुरू हो गया है ना, तो इसका है इस तरह की स्टोरी है। राबिया आप करें ना यार, आप ये लोग दोनों गेस्ट हमारे लखनऊ से आए। मेरे ख्याल में पहले आप मेरे ख्याल में हम हीरो का वेट करते हैं, वही आके बताएं। आके से, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट थे कि वो सही ज्यादा अच्छी तरह नरेट करे। बेसिकली अगर देखा जाए, जितनी भी थीम हमने देखी अभी तक, जितने एपिसोड्स देखे हैं, टीजर्स भी देखे हैं, ट्रेलर्स भी देखे हैं, सो उससे हमें यही पता लगता है कि वुमेन सेंट्रिक जो है वो स्टोरी है। फातिमा जो है वो मरकजी किरदार इसमें अदा कर रही हैं, एक ऐसी बेटी का जिसको अपने मैके का और अपने घर का बहुत ख्याल है। सो बेसिकली ये स्टोरी लाइन है इसकी कि लड़की और लड़की के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं उससे रिलेटेड, और जब एक घर के अंदर एक लड़की जिम्मेदारी उठा लेती है तो बाकी घर वाले उसके साथ क्या सलूक करते हैं और उसको आगे जिंदगी में एक तरह से बढ़ने देते भी हैं और एक तरह से बढ़ने नहीं भी देते, क्योंकि वो इतने सेल्फिश हो जाते हैं और इतनी आदत हो जाती है उनको, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं उस एक कैरेक्टर के ऊपर कि वो उसको अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा, जैसे आपने आमतौर पे देखा भी, अगर हमने अपने इर्द गिर्द देखें तो हम थोड़ा सा सिंपथाइज कर रहे होते हैं उन लड़कियों के लिए जो अपने घर का बेटा बेसिकली कह रहे होते हैं, लेकिन मतलब अपने घर का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होती है, तो उनकी शादियां नहीं कराते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही होती हैं बेटियां, उनकी शादियों में भी प्रॉब्लम, उनके माँ बाप रिश्ते आते हैं कि उसमें 10 कीड़े निकाल के कह देते हैं कि भाई नहीं हमारी बेटी के लिए। और एक पॉइंट आता है जब वो खुद भी जो है वो शादी नहीं करना चाहती लड़की, बिकॉज उसको अपने घर की इतनी फिक्र होती है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, क्योंकि मोस्टली ऐसे केसेस में ये भी होता है कि भाई बहन जो है वो हाथ उठा लेते हैं कि भाई ये कर रही है तो सही है, जिस तरह इसमें है, फिर सब अपने बारे में सोचने लगते हैं, बाकी बहन भाई की भी ये है ना। और फिर जब उसको पता चलता है कि ये कोई आसरा नहीं है कि मेरे बात कौन करेगा, तो फिर वो उसके लिए शादी भी मुश्किल हो जाती है। और ऐसे ही अगर आप देखें तो बहुत सारे होता है ना, कभी कभार होता है कि आप देखते हैं कि कोई लड़का हो या लड़की हो, बहुत बड़ी उम्र हो गई, सारे बहन भाई सेट हो गए, उसकी शादी नहीं हुई, वो अकेली रह गई, बहन के बच्चे पाल रही है या भाई के बच्चे बहन भाइयों की शादी करवा दी और वो सब कुछ, और फिर एंड में वो अकेली रह जाती है। हमें अपने इर्द गिर्द कितने ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जिन्होंने होल एंड सोल खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की उठाई हुई होती है और वो अपनी जिंदगी में नहीं आगे बढ़ पा रहे। एग्जैक्टली। सो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जो है ना वो धुर बन जाते हैं। जी, वो पूरे कुनबे का धुर बन जाते हैं कि भाई इसके लिए ये सब कुछ दूसरों के लिए करती है या करता है, पर वो नहीं सोच रहे। तो बेसिक स्टोरी लाइन तेरा वादा की कह सकते हैं कि यही है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिलेटेबल स्टोरी, और जो फातिमा का स्पेशली कैरेक्टर है वो बहुत रिलेटेबल है, तो बहुत लोग उससे रिलेट करेंगे।